अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फैमिली अपील अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर। कोई इंटरिम ऑर्डर अगर फैमिली केस में होता है तो उसकी क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, अपील की अगर हम बात करते हैं, फैमिली लॉ में जो अपील होती है अंडर सेक्शन 14 है, फैमिली कोड एक्ट है 1964 का, जिसके तहत जो है अपील फाइल होती है। अब फैमिली कोर्ट ने कोई डिग्री दी है, अब फैमिली कोर्ट की डिग्री के ख़िलाफ़ हम अपील फाइल करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास ऑफ कोर्स फाइल होती है। और सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि कोई अपील नहीं होगी। किन सूरतों में? कि अगर कोई इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसको किसी फैमिली कोर्ट ने पास किया है, याद रखें उसके ख़िलाफ़ अपील फाइल नहीं होगी, ये दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एक रिपोर्टेड केस की, जो कि ज़फ़र खान वर्सेस शहनाज बीबी है, जो कि रिपोर्टेड है 1996 CLC पेज 94 है, उसमें कोर्ट ने यह करार दिया है कि फैमिली कोर्ट का केस के दौरान किया गया हर ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है, जब तक उसकी नेचर से ये जहर नहीं हो कि ये ऑर्डर जो है ये फाइनल ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप जो है इसको टेस्ट करेंगे कि ये इंटरिम ऑर्डर है, आप इसको देखेंगे क्या ये इंटरिम ऑर्डर है या फिर ये फाइनल ऑर्डर है। तो अगर वो इंटरिम ऑर्डर है तो अपील नहीं कर सकते, और अगर वो फाइनल ऑर्डर है तो फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो फाइल की जा सकती। अब अगर हम देखते हैं, उस केस की नेचर पे डिपेंड करता है कि ये जो ऑर्डर है इंटरिम का मतलब है आर्जी है और इसके बाद इसका फाइनल ऑर्डर होना बाकी है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑर्डर है तो वो इंटरिम ऑर्डर कहा जाएगा। और सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 है फैमिली कोड एक्ट 1964 का, जिसमें क्लियर कहा जाता है कि ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी जो कि एक इंटरिम ऑर्डर होगा। अब अगर हम देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर को ये किसे कहते हैं, इंटरिम ऑर्डर को इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ऐसा ऑर्डर जो कि नॉट फाइनल हो, जो कि फाइनल ऑर्डर ना हो, जो कि एक डेफिनिट किस्म का ऑर्डर हो, जो कि फाइनल ना हो, उसको कहा जाता है कि ये एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। ये जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर इसको कहा जाता है कि यानी वो ऑर्डर जो केस के पेंडिंग के दौरान हो और उस केस के बारे में फाइनल अभी कोर्ट ने वर्डिक्ट देना बाकी हो, आर्जी तौर पर उसके बारे में बताया गया हो, आर्जी तौर पर उस केस में फैसला किया गया हो, जबकि फाइनल ऑर्डर होना अभी बाकी हो, तो ऐसे ऑर्डर को कहा जाएगा ये एक इंटरिम ऑर्डर है, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ हम अपील फाइल नहीं कर सकते जब तक स्पेसिफिकली वो ऑर्डर फाइनल ना हो जाए। अब उसके लिए रूलिंग भी PLD 2019 लाहौर पेज 226। और इसके अलावा ये एक रिपोर्टेड केस था जो कि नुसरत बीबी वर्सेस ज़ीशान अहमद था, और इसमें यही कहा गया कि इंटरिम ऑर्डर पर भी अपील हो सकती है, मगर वो ये देखा जाए कि स्पेसिफिकली ये मालूम हो कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई नुक्ता फाइनली तौर पर कोर्ट डिसाइड कर लेती, अगर फाइनली तौर पर कोई डिसाइड हो जाता है तो वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं होगा, उसके खिलाफ अपील होगी। लेकिन अगर उस पर फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, फाइनल ऑर्डर जजमेंट कोर्ट की आना बाकी है, तो वो ऑर्डर इंटरलोकेटरी होगा। तो हर ऑर्डर जो केस के दौरान किया जाए, याद रखें इंटरलोकेटरी नहीं होता, और उस पर अपील हो सकती है। अगर वो इंटरलोकेटरी नहीं है तो फाइनल है, अगर फाइनल होना भी बाकी है तो फिर उस पर अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा नुक्ता जो कोर्ट ने फाइनली तौर पर उसको डिस्पोज कर दिया हो, फैसला कर दिया हो, और बाद में उसके बारे में कोई वर्डिक्ट आना बाकी ना हो, तो वो ऑर्डर फाइनल कराएगा, उस पर अपील होगी। उसके लिए जैसा रूल है PLD 2019 लाहौर पेज 226 है। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।